Good morning. Today we are going to read about impact of geography on Indian history. अर्थात भारतीय इतिहास में भौगोलिक आकृति का क्या योगदान है. Look carefully the ancient map of India. The geography of a country influences its history to a great extent. Means किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति वहाँ के इतिहास को प्रभावित करती है. उदाहरण के लिए अफगानिस्तान और अमेरिका को आप ले सकते हैं. अफगानिस्तान एक छोटा कंट्री है और अमेरिका एक शक्तिशाली कंट्री है, परंतु ये छोटे से अफगानिस्तान को अमेरिका परास्त नहीं कर सका. जानते हैं क्यों? एक ही कारण है. द ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ अफगानिस्तान इज वेरी स्ट्रांग. Sorry to say that, not Africa, Afghanistan. It means the geography structure of a country influence the history of a country. Here we find some fascinating example of how historical forces are shaped by ज्योग्राफी. इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से भौगोलिक परिस्थिति किसी भी देश के इतिहास को बदल देती है या वहाँ के इतिहास को प्रभावित करती है. पहला पॉइंट, पोर्ट सच एज सूरत, मसूलीपट्टनम, कैम्बे, कोचीन became major center of internal and foreign trade. जैसा कि आप जानते हैं, पोर्ट अर्थात बंदरगाह, where ships are allowed to stay for trading. बंदरगाह जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम, कैम्बे और कोचीन मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जहां से आंतरिक और विदेशी व्यापार हुआ करता था. सेकेंड पॉइंट, द माउंटेन इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन राजस्थान, led to the building of massive and strong fort in Chittorgarh, Jodhpur, Jaisalmer, which could not be easily burst by any enemy. जैसा कि आप जानते हैं, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, और यह हिमालय पर्वत राजस्थान को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करती है. इसके कारण ही राजस्थान के जो प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ का किला है, जोधपुर का किला है और जैसलमेर का किला है, जिसे आसानी से दुश्मन हासिल नहीं कर पाए. थर्ड पॉइंट, द वाटर scarcity in Gujarat and Rajasthan led to the creation of
बायोलिस टुडे for storing water, which are recognized today a unique example of water conservation. जैसा कि आप जानते हैं कि जब जब हमारे देश पर मुसीबत आता है, हम लोग मुसीबत के बीच निकलना जानते हैं। ठीक उसी प्रकार गुजरात में और राजस्थान में जब पानी की किल्लत हुई, लोगों ने बायोलिस का निर्माण किया। बायोलिस इज ए सोर्स ऑफ स्टोरिंग वाटर। फोर्थ पॉइंट, during the medieval period, wars were fought frequently to control the important territory between the rivers Ganga and Yamuna and Godavari and Tungabhadra। मध्यकालीन समय में युद्ध निरंतर हमारे देश में होता रहता था। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, पाला डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए लगातार युद्ध करते थे। इसके कई दुष्परिणाम भी हुए। तो मेडिएवल पीरियड के अंतर्गत जो कई युद्ध हुआ, इसके कई परिणाम हुए। जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था वह गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में था, गोदावरी और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। और ये जो क्षेत्र थे, गंगा और यमुना का क्षेत्र, तुंगभद्रा और गोदावरी का क्षेत्र, ये संपन्न क्षेत्र थे जिसे प्राप्त करने की होड़ सम्राटों में लगी रहती थी। और यही कारण है ये सभी आपस में युद्ध करते।